सभी को जय हिंद, जय भारत। कारगिल डिफेंस एकेडमी चैनल में आप सभी का स्वागत है भाई। बहुत सारे बंदों ने कमेंट भी किया था और वो भी पूछ रहे थे कि सर जो हम आर्मी रैली भर्ती में जाते हैं या फिर रिलेशन भर्ती में जाते हैं तो मेडिकल में हमारे को पॉइंट क्यों दिया जाता है, और मेडिकल में अगर पॉइंट दे भी देते हैं तो हम कहाँ पर ऐसी गलती करते हैं जिसकी वजह से कि हमारे को रेफ़र टूटता नहीं है या रेफ़र कर दिया जाने के बाद में भी हमारा अनफिट हो जाते हैं। ठीक है, तो उसी के बारे में मैं आपको, कुछ बंदे हैं जिनको हो सकता है मेरी बातों से फ़ायदा मिल सके, तो मैं इसीलिए ये वीडियो निकाला था। तो देखो, ख़ास तौर से क्या होता है, कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं जिनकी वजह से आपको रेफ़र कर दिया जाता है। ठीक है, तो उन 99% हम हमारी गलती से रेफ़र लेते हैं, क्योंकि हर बंदा, अगर जो बंदा मैं मेरी नज़र की बात कर रहा हूँ, तो मेरी नज़र में जो बंदा ग्राउंड में अगर 1600 मीटर की रेस 5 मिनट में कंप्लीट कर लेता है तो मेरी तरफ से वो फिट है। ठीक है, और आप भी जानते हो इस चीज़ को। ठीक है, तो वो वहाँ पर फिट होता है, लेकिन फिर भी वो बंदे कुछ गलती करते हैं तो वो कहाँ अनफिट होते हैं, तो उनके बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि कुछ ऐसे ऐसे पॉइंट होते हैं, उनके बारे में आप प्लीज़ उससे पहले ही आप उस चीज़ को क्लियर करके जाएँ। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला पॉइंट है आँख का। तो आँख के कुछ पॉइंट्स होते हैं, तो उससे पहले आप अपनी आँखें जो भी है, एक मोटा मोटा रीमेडिकल आप अपने सरकारी हॉस्पिटल में या कहीं पर भी करवा लिए, ताकि मेरी आँखें ठीक है या 6/6 है या नहीं है, कान नाक ठीक है या नहीं है, तो ये मोटा मोटा रीमेडिकल आप करवा सकते हो। उसके बाद में आता है नाक। तो नाक में क्या होता है, कई बार हम बचपन में खेलते हैं कूदते हैं, नाक की हड्डी है जो फ्रैक्चर हो जाती है या फिर कोई टूट फूट हो जाती है, तो उसकी वजह से भी हमारे को रीमेडिकल मिल जाता है और हमारे को एमएस तक जाना पड़ जाता है। तो ये चीज़ भी आप एक बार चेक करवा लीजिए, अपना रीमेडिकल का भी आप चेक करवा लीजिए। ठीक है, उसके बाद में कान का आता है। तो कान में क्या होता है कि कई बंदों के 2 प्रॉब्लम आती है। कई बंदों के पर्दे फटे हुए होते हैं। ठीक है, पर्दा फट जाता है, बचपन में मवाद वगैरह निकलने लग जाती है, पर्दे फट जाते हैं, तो उनका भी ऑपरेशन होता है। वो बिल्कुल ऐसा नहीं है कि ऑपरेशन कराने के बाद में वो लागू नहीं है, बिल्कुल लागू है, बिल्कुल आप जा सकते हो, लेकिन ऑपरेशन सक्सेसफुल करवा के जाना। ठीक है, उसके बाद में जो वाइट धब्बे होते हैं, पॉइंट होता है, उनका भी पॉइंट होता है, तो वो भी आप चेक करवा लीजिएगा। और उसके बाद में भी बहुत सारे बंदों ने मुझे कमेंट किया था कि सर कान का मेरा प्रॉब्लम है। शायद एक बंदे ने कमेंट किया था मेरे को, तो कान का प्रॉब्लम है, पर्दे का प्रॉब्लम है, तो भाई आप ऑपरेशन करवा के आप जा सकते हो। ठीक है, उसके बाद में दांत पे आते हैं। तो दांतों का जो प्रॉब्लम आती है, नेक्स्ट पॉइंट आता है दांतों का। ठीक है, तो दांतों का प्रॉब्लम आती है, तो देखो भाई कुछ भी नहीं है। सबसे पहले अपन मेडिकल में जाने से पहले, एक दिन के बाद में मेडिकल होता है, तो उसमें जाने से पहले आप अपने दांतों को साफ़ सफाई करके जाएं सबसे पहले। ठीक है, अगर कोई पहले आपको पता है कि टूट फूट है या फिर डबल दांत है। डबल दांत का मतलब है एक दांत के आगे एक दांत और होता है, अलग अलग दांत होते हैं। ठीक है, तो अगर ऐसा कुछ है तो आप प्लीज़ उसको सबसे पहले भर्ती में जाने से पहले ही उसको रिमूव करवा लें या उसको हटवा लें। ठीक है, इतना ध्यान रखना। और जो दांतों में है कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ये चीज़ का ख़ास तौर से ध्यान रखना। उसके बाद में जो पॉइंट आता है, पसीने का पॉइंट आता है। पसीने के पॉइंट बहुत सारे बंदों को पिछली बार भी मिला था, तो पसीने के पॉइंट है, तो मैंने पिछली बार वीडियो में भी बताया था कि पसीने का पॉइंट आप कैसे तुड़वा सकते हो और कैसे आप अपने पसीने जो पैरों में और हाथों में आते हैं तो उनको आप कैसे दूर कर सकते हो। तो मैं इस वीडियो में भी बता देता हूँ आपको। जो एक घरेलू घर बनाने के लिए सीमेंट की ज़रूरत पड़ती है, वैसे ही एक हाथ के पसीने के लिए अगर आप सीमेंट है आपके पास में, उसका 1-2 दिन हाथों में पैरों में सीमेंट लगाइए, आपके पसीने बिल्कुल 1 या 2 दिन के अंदर वो बिल्कुल हट जाएगा। ठीक है, ये। उसके बाद में मेन और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि हेयर कटिंग। अपनी हेयर कटिंग एक इंडियन आर्मी की तरह ही रखें, बिल्कुल साइड से छोटे बाल रखें, पीछे से छोटे बाल रखें, और अपने गुप्तांग के जो भी बाल होते हैं, अगल बगल के जो भी है, वो बालों को एकदम साफ़ करके जाएं। ठीक है, बिल्कुल क्लियर कट ये है कि बिल्कुल साफ़ करके जाएं, क्योंकि जब डॉक्टर आपका चेक करेगा तो उसको अच्छा नहीं लगेगा और वहाँ पर आपको बहुत बुरा महसूस भी होगा और बहुत कुछ भी। उसके बाद में जब आप मेडिकल में जा रहे हो, उससे पहले प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि कोई भी ऐसा कोई नशा, चाहे
कोई सा भी नशा हो, चाहे वो बीड़ी तंबाकू का भी हो, वो भी नहीं करके जाना है। ठीक है, मैं आपको इस चीज़ का ख़ास तौर से, और उससे पहले आप जब दूसरे दिन आपको 3 बजे या 3:30 बजे बुलाते हैं, तो उससे पहले आप योगा करिए, और योगा करके जो भी आपका मतलब कह रहे हैं, दूसरे दिन आपका शरीर एकदम कंफर्टेबल होना चाहिए। आपका शरीर ऐसा लगना चाहिए कि मेरे को कोई स्ट्रेस नहीं है, कोई वो नहीं है, तो वो चीज़ होना चाहिए। ठीक है, घबराहट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि घबराहट की वजह से क्या होता है कि बहुत सारे पॉइंट आ जाते हैं। क्योंकि जैसे मान लो कि अगर आप ग्राउंड में उतर गए 3 बजे, अगर आप वहाँ ग्राउंड में पहुँच गए, ग्राउंड में पहुँचने के बाद में आपका मेडिकल 1-2 घंटे बाद में वहाँ से स्टार्ट होता है, तो वहाँ होने के बाद में आपको शरीर में एकदम घबराहट होगी। वहाँ पे ड्रेस देख के ही आपको घबराहट हो जाएगी। वहाँ पे इंडियन आर्मी की बंदों को देख के ही आपको घबराहट हो जाएगी कि यार क्या हो रहा है। ठीक है, तो वो इंसान ही है, ऐसा नहीं है कि वो कोई अलग जगह है से आए हैं या कहीं और जगह से आए हैं। वो इंसान ही है, आप ही के बीच में से आए हैं। आपको कभी भी वो ऐसा कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि वो आप लोगों से भी ज़्यादा दयालु है। ठीक है, उनके दिल में कभी भी ऐसा बुरा भाव या कोई बुरा प्रतीत नहीं होता है। वो अच्छे ही है और आपके लिए अच्छे ही है, लेकिन आपका अनुशासन मेन चीज़ है। ठीक है, तो घबराहट करोगे तो घबराहट की वजह से आपको देखो पसीने का पॉइंट आएगा, घबराओगे तो पसीना आएगा। ठीक है, घबराओगे तो धड़कन का पॉइंट आएगा। दूसरा पॉइंट, धड़कन तेज़ हो जाएगी, धड़कन का पॉइंट आपको 100% मिलेगा, 100%। तो उसके बाद में कंपन का पॉइंट आ जाएगा। मान लो अगर आप घबरा गए तो धड़कन का पॉइंट आ जाएगा, धड़कन तेज़ हो जाएगी। तो बहुत सारे हैं, कंपन हो जाएगा, पसीने आ जाएंगे, बहुत सारे पॉइंट है। तो ये पॉइंट ही है। ठीक है, दूसरी बात, अपनी सेफ्टी, जो आप मेडिकल में जा रहे हो उससे पहले आपकी अपनी सेफ्टी रखिए। मेन चीज़ सेफ्टी ही है, ध्यान रखना, क्योंकि अगर आप सेफ्टी नहीं रखे तो वही मेडिकल में अनफिट हो जाओगे। उसके बाद में सबसे मेन और इम्पोर्टेंट, इसके मैं तो आपको मेन पॉइंट बताया हूँ कि ये चीज़ें तो आप कर सकते, यानी कि आपको क्या करके जाना है उसी के ऊपर मैंने बताया। इसके अलावा तो बहुत सारे पॉइंट होते हैं जो कि आप कुछ नहीं कर सकते हो, वो ऑटोमेटिकली आपके शरीर के अपनी बॉडी लैंग्वेज होती है, उसी हिसाब से काम करेंगे। ठीक है, जैसे हाथ का बैंड हुआ, पैरों के बैंड हुआ, नोकनी हुई, वो तो सिंपली आप एक्सरसाइज करोगे उसी में आपको पता चलेगा। ठीक है, तो ये मैंने पॉइंट ये जो बताए हैं वो आप करके जाओगे तो इसमें पॉइंट आपको नहीं मिलेगा, मैंने वो पॉइंट बताए। उसके बाद में सबसे मोस्ट और इम्पोर्टेंट बात, वहाँ पे आपको जब आप फिज़िकल फिट हो जाओगे तो ग्राउंड से बाहर आपको दलाल बहुत मिलेंगे, इतना ध्यान रखना। आपको दलाल इतने मिलेंगे जिसकी कोई सीमा नहीं है। आपको बोलेंगे ग्राउंड फिट हो गया, बोला हाँ हो गया, बोला ठीक है तेरा मेडिकल कल होगा तो मैं मेडिकल आपको क्लियर करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, इतना पेमेंट लगेगा और ये करेगा, मतलब जो भी है ना शना बहुत कुछ बोलेंगे। ठीक है, तो उनसे बचिए प्लीज़, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ। बहुत सारे बंदे ऐसे हैं जो वहाँ पे ग्राउंड में ऑन ग्राउंड बाहर निकलते ही आप लोगों का वेट करते हैं वो। ठीक है, और ऐसे दलाल जो भी है, मेरे को भी शायद उल्टा सुल्टा, अगर मेरा वीडियो देखेंगे तो वो कमेंट उल्टा सुल्टा कर ही देंगे, कोई बात नहीं है, लेकिन बच्चों का भविष्य मेन चीज़ होती है, बच्चों का भविष्य हो वो सही हो, मेन चीज़ और कुछ नहीं है। ठीक।